राजस्थान के चूरू में पारे ने हाफ सेंचुरी जड़ दी है। पूरा शहर आग की भट्टी सा दहक रहा है। सुबह 11 बजते बजते पारा 45 के पार पहुंच जाता है और फिर दिन भर लू के थपेड़े चलते रहते हैं। आलम यह हो चुका है कि आधी रात को भी गर्मी से सुकून नहीं मिल पा रही है। चूरू ही नहीं, आपको बताएं अजमेर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में अब की बार देरी होगी, यानी गर्मी के ताप से फिलहाल राहत मिलने की my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. हो रहा है, बार बार है वो पानी पीना पड़ता है। पानी की बोतल है वो साथ में रखनी पड़ रही है। छाया की तलाश है वो सबको रहती है। बहुत जरूरी काम होता है तभी बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज तो बाहर भी नहीं निकल रहे थे। चूरू में आग उगलते सूरज ने पिछले 26 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूरू में तापमान 50.8 डिग्री के पार पहुंच गया। पिछले 2 दिनों से चूरू में पारा 50 डिग्री पहुंचने की जिद कर रहा था। बुधवार को मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया था। भीषण गर्मी से चूरू जिले में वॉमिटिंग, डायरिया, लू और स्किन संबंधित बीमारियां बढ़ गई। इसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले को ही हाई अलर्ट पर रखा है और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। हमने इमरजेंसी में है, आउटडोर में है, जो भी मेडिसिन से इस संबंध में जो भी आवश्यकता होती है वो हम करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। हमारा स्टाफ और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये बिल्कुल एक आर्मी की तरह मतलब एक्चुअली अलर्ट हैं। जो अत्यावश्यक जो लीव जैसे किसी को कोई जानी पड़ती है वो ही है, अदरवाइज तो छुट्टियाँ बंद भी है। जलते चूरू में ताप को कम करने के लिए सड़क पर पानी बहाया जा रहा है। टैंकरों से सप्लाई बढ़ा दी गई, लेकिन जिस पंखे और कूलर से थोड़ी राहत मिलती, बिजली की कमी ने उसी पर ताला लगा दिया है। गर्मी से हाल बेहाल है और उस पर ये कटौती मार देने का काम कर रही है और सरकार इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। लाइट रात को भी कट रही है, दिन को भी कट रही है, कभी कभी तो पूरी रात गायब रहती है लाइट। ऐसे में गर्मी में हालत बहुत खराब है। इधर चूरू धधक रहा है तो उधर अजमेर आग के गोले में तब्दील होने के लिए जिद पर अड़ा है। पानी के लिए हाहाकार मचा है। पानी से भरी टंकी सोने की तरह सहेज कर रखी जाती है। लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं कि कहीं उनके हिस्से का पानी ले उड़े तो। पानी की बहुत समस्या है, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और नल आता है तो कौन सा भरा जाता है, 2 गड्ढे से ज्यादा पानी भरा नहीं जाता। 2 गड्ढे में बताओ आदमी क्या क्या काम करेगा। ताले लगाने पड़ते पानी के ताले इसलिए लगाने पड़ते हैं कि हम काम धंधे वाले हैं, हम काम धंधे पे चले जाते हैं तो पीछे से पानी चोरी हो जाता है। बहुत समस्या है सर, पानी के हमारे इतनी समस्या है कि कोई सीमा ही नहीं है। मतलब इलेगुलर हमारे कच्ची बस्ती सब मजदूर आदमी है, सुबह जाते हैं काम पे, जिनको हम पानी के लिए छुट्टी करनी पड़ती है। हमारे को इलेगुलर 3 दिन 4 दिन आता है तो एक आदमी को छुट्टी करनी पड़ती है। लगाने पड़ते ताले, छोड़ लगाना पड़ेगा, ताला नहीं लगाएंगे तो लोग पानी ले आए रात को आके। गर्मी से तपन के बीच एक चिंता की खबर ये भी है कि पहले से ही देरी से चल रहे मानसून के 2 दिन और लेट होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अब 8 जून को मानसून के केरल के तट पर पहुंचने की संभावना है।
आमतौर पर 1 जून तक केरल में मानसून दस्तक दे देता है। मानसून में देरी से साफ है कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत समेत मध्य और उत्तर भारत में भी बारिश देरी से हो सकती है। यानी सूरज के दहकते शोले से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। ऐसी बनी है कि जो सीवियर हीट वेव, जो भीषण गर्मी, जो लू चल रही थी, उनमें राहत मिलने की थोड़ी संभावना मीन्स उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन 10 तारीख के बाद 11 से राजस्थान राज्य में दक्षिण पश्चिमी नम हवाओं का, अरब सागर से जो हवाएं आती हैं उनका प्रवेश होगा, जिसके कारण जो हीट वेव कंडीशन है वो ख़त्म सी हो जाएंगी। और लेकिन हीट वेव से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपका जो उमस जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाएगी। तो गर्मी की इस मार को झेलने के लिए आपको खुद का ही आत्मबल बढ़ाना होगा, वरना सरकारी इंतजाम का तो आप हाल देख ही रहे हैं। कहीं बिजली की सप्लाई काम भर नहीं तो कहीं जिंदा रहने के लिए पानी की लड़ाई हो रही है। केजे श्रीवत्सर, चूरू, न्यूज़ 24।